कॉटन कैंडी ले लो, कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी ले लो, कॉटन कैंडी। टूनी एक बहुत ही गरीब चिड़िया थी जिसकी 2 बेटियां थी। वह कॉटन कैंडियां बेच के अपने घर का गुजारा करती थी। हे भगवान, आज तो सुबह से एक भी कॉटन कैंडी नहीं बिकी। अब मैं क्या करूं? कल्लू कौवे को पैसे कैसे वापस करूंगी? टूनी अभी यही सब सोच रही होती है, तभी अचानक से उसके सामने कल्लू कौवा आ जाता है। और क्या हालचाल है टूनी? पैसे तैयार है ना? शाम को आ रहा हूँ लेने। अगर तुमने मुझे शाम को पैसे ना लौटाए तो मैं तुम्हारी बेटियों को उठा लूंगा और उन्हीं को अपने घर की नौकरानियां बनाऊंगा। याद रखना मेरी बात। नहीं नहीं कल्लू भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आज सुबह से मेरी एक भी कैंडी नहीं बिकी। मैं इतनी जल्दी आपके पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जिस दिन पैसे लेने आई थी उस दिन तो बड़ी बोली सी शक्ल बनाई थी और अब कह रही हो कि पैसे नहीं है। मैं शाम को आ रहा हूँ। ये कहते ही कल्लू कौवा वहाँ से चले जाता है और कल्लू की ये बातें सुनकर टूनी बहुत परेशान हो जाती है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता कि वह अब क्या करे। टूनी रोते हुए घर आती है। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर पिंकी और रानो दोनों अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, क्या हुआ? आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। हमें बताइए, शायद हम आपकी कुछ मदद कर पाए। बेटा, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? घर लौटते समय कल्लू भैया मिले थे। उन्होंने कहा अगर मैंने उनके पैसे आज रात को नहीं लौटाए वो तुम्हें या पिंकी में से किसी को उठा लेके जाएंगे। मेरी तो आज एक भी कॉटन कैंडी नहीं बिकी। मैं पैसे का इंतजाम कहाँ से करूं बेटा? मेरी तो कोई समझ में नहीं आ रहा। शायद अब जंगल के पक्षी ही मुझे बचा सकते हैं। मैं एक बार उनसे मदद मांग लेती हूँ। इतना कहते ही टूनी चिड़िया वहाँ से मदद मांगने के लिए सभी पक्षियों के घर चले जाती है। कुछ देर के बाद जब टूनी लौट आती है तो रानो और पिंकी बड़ी बेसब्री से अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वे तुरंत ही उससे पूछ लेते हैं, माँ, क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हो गया क्या? किसी ने आपको पैसे दिए क्या? नहीं बेटा, मैं सबके घर गई मगर किसी ने भी मेरी मदद ना की। सबने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया। अब मैं क्या करूं मेरी बेटी? मैं आपको कैसे बचाऊं? अभी वह ये सब सोच ही रहे थे, तभी अचानक से दरवाजे पे कल्लू कौवा अपने सिपाहियों के साथ आ धमकता है। दरवाजा खोलो टूनी, जल्दी खोलो, मैं आया हूँ कल्लू। मुझे मेरे पैसे चाहिए। पैसे ना होने के कारण कल्लू टूनी की दोनों बेटियों को उठा ले जाता है और टूनी बेबस माँ की तरह कुछ भी नहीं कर पाती। टूनी अपनी बेटियों की चिंता में डूबी पूरी रात भर जंगल में दर-बदर भटकती रही और उसे पता भी नहीं चला कि कब पूरी रात उसके जंगल में ही गुजर गई। हे भगवान, रात से सुबह हो गई। न जाने मेरी बेटियां क्या कर रही होंगी। अब मैं उनको कैसे छुड़वाऊंगी? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। टूनी पैसों का इंतजाम करने के लिए जंगल में अभी दरबदर भटक ही रही थी, तभी अचानक से उसकी नज़र बंटी कबूतर पे चली जाती है। बंटी कबूतर पैसों का बैग लिए सड़क पे बेहोश गिरा हुआ था। हे भगवान, ये तो बंटी भैया है, कल्लू भैया के छोटे भाई। ये तो यहाँ बेहोश गिरे हैं। अरे ये क्या, इनके पास इतने सारे पैसे? टूनी ना आव देखती है न ताव। वह जल्दी से बंटी कबूतर को अस्पताल पहुंचा देती है। कल्लू भैया, ये बंटी भैया के पैसों का बैग।
जब वो मुझे बेहोश पड़े हुए मिले तो उनके साथ ये पैसों का बैग भी था, तो मैंने सोचा आपको लौटा दूं। टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू कौवे की आंखों से आंसू आ गए। टूनी बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितना गलत था। अगर आज आप ना होती तो मेरा भाई शायद जिंदा ना होता। और आप कितनी ईमानदार है, आप चाहती तो ये पैसे रख सकती थी, लेकिन फिर भी आपने ये पैसे मुझे लौटा दिए। ये पैसों का बैग आप मेरी ओर से इनाम के रूप में स्वीकार करें। और हाँ, रानो और पिंकी दोनों सही सलामत अंदर है, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। उस दिन के बाद से टूनी अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रही। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ सभी पक्षी मिलजुल के रहते थे। इसी जंगल में एक बंटी नाम का कबूतर रहता था, जिसने अपनी जूस की फैक्ट्री स्टार्ट कर दी थी। कल्लू भैया, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। फैक्ट्री तो मैंने स्टार्ट कर दी, लेकिन फैक्ट्री के लिए मैं फल कहाँ से लेके आऊँगा? बस इतनी सी बात। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो बंटी? मेरे होते तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक चिड़िया को जानता हूँ जिसका नाम है टूनी। वह बहुत मेहनती है। उसका ना बहुत बड़ा फलों का बगीचा है। अगर हम उससे फल खरीद ले तो तुम्हारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी और जूस भी बहुत बिकेगा तुम्हारा। ठीक है बंटी भैया, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। आप आज ही टूनी चिड़िया के पास जाइए और उसे फलों का ऑर्डर दे दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकूं। ये कहते ही कल्लू कौवा बंटी कबूतर के घर से सीधा टूनी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। टूनी बहन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ कल्लू भैया, कैसी बातें कर रहे हैं, आइए अंदर आइए। टूनी बहन, मैं आपसे इस सिलसिले में मिलने के लिए आया हूँ कि अगर आप फलों की खेती करके हमें फल बेचे तो हम आपको अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। लेकिन कल्लू भैया, मैं तो फल उगाती नहीं, मैंने तो सब्जियों की खेती की है, तो मैं फल कैसे बेचूंगी आपको? टूनी बहन, आपकी खेती के चर्चे तो दूर दूर तक है। कौन नहीं जानता कि आप जो भी उगाते हैं वो कितना अच्छा निकल के आता है। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप गन्ने की ही खेती कर दे तो वो भी हमारे लिए काफ़ी है। चलिए कल्लू भैया, आप इतना कहते हैं तो मैं खेती शुरू कर ही देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको ही सारे मेरे गन्ने बाजार जाके बेचने होंगे और उससे जो भी फायदा होगा उसका आधा फायदा मुझे देना होगा। ठीक है टूनी बहन, मैं जल्दी ही आपके गन्ने लेने के लिए आ जाऊंगा। तब तक आप अपनी फसल तैयार रखें। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी सब्जियों की खेती से मुझे कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा था, तो शायद कुछ गन्ने बेच के ही फायदा हो जाए। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि गन्ने तो मैं बो दूंगी, लेकिन उसके लिए खाद और गन्ने का बीज मैं कहाँ से खरीदूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। क्यों ना मैं ये घर बेच दूं, इससे जो थोड़े पैसे आएंगे उसी से अपनी खेती शुरू कर देती हूँ। एक बार फायदा हो जाए तो इससे भी बड़ा घर खरीद लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये कहते ही टूनी ने अपना घर बेच दिया और उसने गन्ने की खेती शुरू कर दी। चलो अब कुछ दिनों के बाद आती हूँ, तब तक मेरी सारी फसल पक के तैयार होगी। कल्लू भैया भी तब तक गन्ने लेने के लिए घर पे आ जाएंगे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अरे वाह, क्या गन्ने की खेती हुई है! ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी खेती हुई है। कल्लू भैया तो आए नहीं गन्ना लेने के लिए। आज मैं ही उनके घर चले जाती हूँ उनको बोलने के लिए कि गन्ने की फसल तैयार है, बाजार जाके बेच आए। ये कहते ही टूनी चिड़िया सीधे कल्लू कौवे के घर पहुंच गई। कल्लू भैया, दरवाज़ा खोलो, मैं आई हूँ टूनी। मेरे गन्ने की खेती तैयार है, जल्दी दरवाज़ा खोलिए। टूनी की आवाज़ सुनते ही कल्लू कौवे के घर में एक सुंदर सी चिड़िया थी, जिसने उसका दरवाज़ा खोला। चिड़िया बहन, कल्लू भैया को बुला दो, उन्होंने मुझसे गन्ने की खेती करने के लिए कहा था। मेरे गन्ने की खेती तैयार है,
अब आप उन्हें कह दीजिए बाजार ले जाने के लिए। लेकिन टूनी बहन, यहाँ तो कल्लू भैया नहीं रहते हैं। उन्होंने तो अपना घर मुझे बेच दिया है। मैं तो पिछले 1 महीने से यहाँ रह रही हूँ। क्या? अरे नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। उन्होंने मुझे कहा था गन्ने की खेती करने के लिए। उस चक्कर में मैंने अपना घर भी बेच दिया और अब वो कहाँ चले गए? वो तो मुझे भी नहीं पता टूनी बहन। उन्होंने 1 महीना पहले मुझे अपना घर बेच दिया और कहा कि उनका कुछ फैक्ट्री में नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ी है। चिड़िया की ये बात सुनते ही टूनी के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। हे भगवान, उस कल्लू भैया पे विश्वास करके मैंने अपना घर तक बेच दिया और कब से मैं इस छोटे से घोंसले में रह रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ रहूँगी? तभी टूनी की नज़र सामने पड़े तरबूज के ऊपर चले जाती है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों ना मैं तरबूज का घर बना लूँ। एक तो सस्ता भी बन जाएगा और गर्मियों में ठंडा भी रहेगा। ये कहते ही टूनी अपना तरबूज का एक सुंदर सा घर बना देती है, जिसको देख के अब वह बहुत खुश थी। और किसी कारणवश बाज़ार में गन्ने की खेती की बहुत मांग बढ़ गई, जिससे टूनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसने सही समय पे अपना गन्ना बाज़ार जाके बेचा और खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।